તમારો કયા દઈ જો अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन साहब बोल रहे हैं? सिद्दीक अजहरी बोलो। अस्सलाम वालेकुम हज़रत सिद्दीक अज़हरी साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? अज़हरी मियाँ साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हैं? आवाज़ ही नहीं आ रही। हज़रत साहब कहाँ से बोल रहे हैं साहब? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रहे हेलो। हैं? जी कौन साहब बोल रहे हैं? अतहर साहब बोल रहे हैं। अच्छा, हुसैन काजी साहब बोल रहे हैं। आप कौन साहब बोल रहे हैं? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद पलामवी। इम्तियाज अहमद कादरी। कहाँ से बोल रहे हैं हजरत जी? कुशीनगर से। अरे वाह, कुशीनगर बिहार से। फरमाओ साहब, क्या मैं हुक्म? आपका हमेशा क्लिप सुनता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई गलती तो नहीं है? आप किस फिरके से हैं? आप जो है आपकी बातों से मालूम नहीं चलता है कि आप किस फिरके से हैं। का मत करो, इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह फरमाता है मेरे नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। हम अहले सुन्नत वल जमात है, 1400 साल पुराने। ये सब अहले सुन्नत वल जमात से तो आप लगते नहीं हैं। हम पहले वाले हैं। अहले सुन्नत वल जमात से तो आप लगते नहीं हैं, कभी इधर कभी उधर। हाँ, तो बात एक टॉपिक पे करनी चाहिए ना आपको। हम जो है अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, अगर किसी से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो एक टॉपिक पे बात करनी चाहिए, कभी इधर कूद के कभी उधर कूद के। तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? करें किसी भी बात में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चलो आ जाओ, इमाम हरम पे बात किसी से करो। अगर आप बात करते हैं, आप किसी से अगर बात करना चाहते हैं तो एक टॉपिक पे आप बात क्यों नहीं करते हैं? चलो करो बात। इमाम हरम मोमिन है, मस्जिद नबवी के इमाम मोमिन है, देवबंदी मुसलमान है, और किस टॉपिक पे करना है? आप पहले सुन्नत वल जमात भी कह रहे हो, देवबंदी को मोमिन भी मान रहे हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। देवबंदी को मोमिन जो माने तो मुसलमान ही नहीं है। अजीब तमाशा है। वो अदालत ने एक लगा, जो इन चारों की बातों को जानकर मानेगा तब तो फतवा लगाएगा, ऐसे थोड़ी लगाएगा। किन चारों को? जो इन चारों की इबारत वगैरह में जो मुतनाज़ इबारत हैं, किन चारों की बात कर रहे हो? मान करके चार का है वो तो 5 है ना। उलमाए खमसा कहा जाता है, आप 4 बोल रहे हो। अच्छा, खमसा में कौन है? आप जानते हो, खुद जानते हो, बताने की क्या जरूरत है? जब 4 जान रहे हो तो 5 की भी जानते होगे ना। साहब को तो काफी नहीं कहा। नहीं, कि हम मुसलमान नहीं, हम काफी। जब 4 जानते हो तो 5वें को भी तो जानते होगे। अरे साहब, आप तो नसीहत फरमाओ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज है आपका। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी को नसीहत करूँ। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी से भी गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि मैं आपकी ऑडियो हमेशा सुनता रहता हूँ। बात इस्लाह करें आप जो है किसी से जब आप सवाल करते हैं, आप जब किसी से सवाल करते हैं तो आप खुद उस सवाल का जवाब भी देते हैं, सवाल भी करते हैं। आप इस्लाह करें, हमारी नसीहत करें। ये चीजें आप खुद उस चीज की सवाल भी कर रहे हैं, उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो जो चीज अगर आपको मालूम है, अगर नहीं सुनिए, बता रहे हैं, जो चीज आपको मालूम है तो मालूम होने के बाद आप सवाल क्यों करते हैं? जो चीज मालूम नहीं है उसके बारे में सवाल कीजिए ना। बहुत अच्छी बात फरमाई आपने। अब इंशाल्लाह अब इस पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है? हजरत आप कहाँ से फारिग हैं? मैं फारिग हूँ लखनऊ में, गोमती नगर, दारुल उलूम वारसिया है। हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब वहाँ पर हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। उनकी आप इंतकाल कर गए, आपको यही नहीं मालूम है? हजरत ने तो कहा कि नमाज हो जाएगी, इमाम हरम के पीछे नमाज हो जाएगी। हजरत ने कहा था, कारी इकबाल साहब ने ऑडियो है। कौन कहा था? वो हजरत की ऑडियो है हमारे पास, वो दलील हुई है उसमें। किसकी दलील है? हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब ने फरमाया था नमाज हो जाएगी। मैं तो वहाँ पढ़ा हूँ, मैं तो पढ़ा हूँ, उससे कभी नहीं सुना हूँ, हालांकि मैं उनके साथ हमेशा। और मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब, वो भी तो कट्टर सुन्नी है साहब। कौन? मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब जो वारसिया में है। जी, कट्टर सुन्नी कहते किसको है? तो मैं भी तो वारसी हूँ।
नहीं नहीं, आप तो एक तरफ कादरी करते हैं, एक तरफ वारसी हूँ। वारिस अली साहब के मज़ार पे गया हूँ, वहाँ पर मैंने कुरान शरीफ सुनाया है। मैं भी गया हूँ वहाँ पे फातिहा पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है तो नहीं, लेकिन पढ़ा है मैंने खुद। आप सुनिए, बता रहे हैं आप अपने आप को कादरी कहते हैं और कादरी के तरीके से चलते नहीं है। बदगुमानी न कर। आप सुनिए, बता रहे हैं आप अपने आप को कादरी कहते हैं। कट्टर की कादरी कहने में सुनिए, बता रहे हैं बहुत कादिर अपने आप को आप कहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात होती है, मगर आप कादरियों के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात आप करते हैं। एक तरफ तो अपने आप को आप कादरी कहते हैं, एक तरफ अपने आप को कादरी कहते हैं और कादरियों के खिलाफ भी आप चलते हैं, तो ये कैसे कादरी हुए? अरे तो हम कट्टर की गर्दान कर रहे हैं और आप हमें कट्टर सुन्नी नहीं मान रहे। मैं देखिए अपने आप को कादरी कह रहे हैं। सुन्नी, अजमेरी सुन्नी हूँ, वारसी सुन्नी हूँ। हजरत हाजी वारिस साहब के मज़ार पे गए। कहने से थोड़ी हो जाएगा हजरत, कहने से थोड़ी हो जाएगा। किसी काफिर माने आप बता दो, लिस्ट बनाना। किसी काफिर माने लगाओ, बताओ साहब क्या बताएं आप बताओ किसी काफिर माने। आपने कहा ना आप देवबंदी को मोमिन मानते हो, तो आपको मुसलमान कैसे माने? मैं नहीं मानता हूँ देवबंदियों को। जो देवबंदी ऐसे अकायद रखता है जो जरूरियात दीन में से जो एक बात का भी इनकार, तो बहुत सारे जरूरियाती दीन का इनकार करते हैं। काफिर मानते हैं जो जरूरियाती दीन के किसी बात का इनकार करे, देवबंदी भी काफिर मानते हैं। जो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी माने, जो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी माने, देवबंदी काफिर मानते हैं। अगर ऐसी देवबंदी अगर मानते तो अपनी किताबें वो सारी चीजें लिखते ही नहीं, इसको निकाल देते। कब मानते हैं? अगर ऐसी चीज मानते तो अपनी किताबों से निकाल देते ना। हजरत साहब, अगर वो देवबंदी में लिखा है कुछ गलत, हम भी गलत मानते हैं। जैसे एक ने लिखा है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। देखिए कारी साहब, आप हम नहीं मानते। बात बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बुरा ये लगता है कि आप एक टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। किसने क्या लिखा है देखें। देखो, अगर थानवी साहब के बड़े भाई ने ऐसा लिखा, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं, तो मैं नहीं मानता। बहुत गलत रिवायत है, बहुत गलत इबारत है क्या नहीं साहब? है क्या नहीं? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर मैं तो गलत मानता हूँ कि जिसने ये लिखा कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। जब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं तो मैं क्यों हाँ कहूँ या ना कहूँ? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मानता हूँ ना, गलत तो लग रही ना। मैं तो क्यों गलत मानूंगा? जब मैं इसको ना पढ़ा हूँ ना इसके बारे में मैं तफसील से जानता हूँ, तो मैं क्यों गलत कहूँ? चलो खैर ठीक है। बगैर जाने तस्दीक कीजिए, बगैर जाने उसको इनकार कर दीजिए, तभी तो गड़बड़ है। ये बहुत ऊंची बात की आपने, बहुत बढ़िया बात की। आप माशाल्लाह कुतुब बोला हुआ है। देखिए हजरत सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी से आप बात कीजिए तो मेरी आपकी गुजारिश है, कोई भी हो, चाहे वो हमारे सुन्नी आलिम हो चाहे देवबंदी आलिम हो, कि कोई भी आलिम हो, एक आपसे मेरी बात आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी आलिम से अब जो बात करें तो एक टॉपिक पे बात करें। और आप नसीहत फरमा। मैं नसीहत नहीं कर रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है। असली में एक ने किताब में अगर आपको जानकारी, किसी से जानकारी लेना है, आपके अंदर देखिए ये चीजें हैं कि आप सवाल भी करते हैं और उसका खुद जवाब भी देते हैं। तो सवाल भी कर रहे हैं, जवाब देते हैं, ये मुअम्मा समझ में किसी को नहीं आता है। और यही वजह है कि आप ऑडियो में हर जगह गाली भी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें से नहीं हूँ, गाली देने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, क्या मैं यूँ मैं आपको सुनिए बता रहे हैं, मैं आपको सही बातें बता रहा हूँ। आमन तो शाकिरी, आमन तो तबलीगी, क्या ऐसे मैं पढ़ूं? जब मुसलमान मानोगे मुझे? किसको? मैंने तो ऐसे पढ़ा है, आमन तो बिल्लाहि मलाइकतिही व कुतुबिही, आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कदर खैरिही व शर्रिही। न थानवी साहब न ये है, न वो है, न फलाने, न तबलीगी भी मैं पढ़ने की नहीं कर, मैं कह रहा आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कदर खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला बाक़ी बादल मौत। अब जो है आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो अल्लाह के सारी चीजों पर ईमान रखिए ना। देवबंदी एक तरफ लिखते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है और जो है आप ये बात उनको मोमिन भी तस्लीम कर रहे हैं, तो अब ये कहाँ से अल्लाह को मानना हुआ? अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह के अंदर कोई आप ऐब न समझे, जो उसको ऐब माने उसको आप जो है वो कीजिए ना। कोई भी नहीं कहता।
आप एक तरफ तो दावा ये कर रहे हैं कि आमन बिल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, दूसरी तरफ आप उस लोगों की भी तरफदारी कर रहे हैं जो अल्लाह पे ये बांधते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है या अल्लाह। आपने कभी सुना? आए कभी आपने कानों से सुना किसी को कहते हुए? सुनना ही एक बात नहीं होता है, लिखना भी एक बात होता है। तमाम काका की बात लिख दी दुनिया भर में लोगों ने। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आम देवबंदियों पे क्यों फतवा लगा रहा हूँ? जिसने लिखा वो जाने। किस देवबंदियों पे? देवबंदी किसको मानते हैं? देवबंदी नहीं, देवबंदी किसकी कही हुई बातें पर अमल करते हैं? किसके साहब ने लिखा कि अल्लाह के रसूल के जमाने में काफिरों ने मदीना शरीफ का मुहाफरा कर लिया, तो अल्लाह ने मदद करना चाहिए अपने हबीब की। तो शिमाली हवा को कहा, सुनिए बता रहे हैं, सुनिए हजरत, शिमाली हवा को कहा सुनिए हजरत, नाबूद कर दो। सुनिए हजरत मेरी आपसे गुजारिश है, हवा को बांध कर गुजारिश आपसे मेरी बातों को सुनिए पहले। हजरत मेरी एक गुजारिश आपसे, पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद हजरत मेरी एक बात सुने, उसके बाद से आप जवाब दें। मैं आपके जवाब को बखूबी अच्छे तरीके से मैं सुनूंगा, अहसन अंदाज से सुनूंगा। हाँ सुनाओ साहब, आप जब कह रहे हैं कि हर देवबंदी को या वहाबी को काफिर नहीं कहना चाहिए, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कहते ही हम तो सबको मुसलमान मानते हैं। नहीं वही बात है, जानते हैं ना। तो ये बताइए, अबुल हसन नज़वी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनको बहुत बड़ा आलिम मानते हैं। आलिम होना अलग बात है हजरत, आलिम होना अलग बात है। सैयद अबुल हसन नज़वी दुनिया में मशहूर थे, अरबी के मुजद्दिद थे वो। सुनिए बता रहे हैं, सैयद हो, पठान हो, अंसारी हो, जोलाहा हो, मंसूरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर ईमान की हलावत होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए। तो ईमान तो पीलीभीत वालों के पास है ना, वो बरेली वालों को भी नहीं मान रहे। कौन? वो पीलीभीत वाले तो बरेली वालों को भी सुन्नी नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहे? अभी उसने कहा था कि बरेली की आड़ में देवबंदियत की तालीम, ऐसा पोस्टर में पीलीभीत में लिखने से थोड़ी, अरे लिखने से थोड़ी हो जाएगा, कहने से थोड़ी हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं देवबंदी सुन्नी है, सुनिए बता रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं देवबंदी सुन्नी है और उनकी किताबों से जाहिर होता है कि कितने बड़े सुन्नी है, तो उनके कहने से थोड़ी जाहिर हो जाएगा कि सुन्नी है। पहले उन कुफरिया इबारत को वो मिटाएं, और आजकल के देवबंदी जिन्होंने पहले के जो उलमाए खमसा जो आप बयान कर रहे हैं, जिन 4 उलमा के कह रहे हैं और एक उलमा का नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी वो तकफीर करें, तो हम आज भी उनसे इत्तेहाद करने के लिए उनसे राजी हैं। हमारे उनसे जमीनी झगड़ा कोई थोड़ी है, बाप दादा की झगड़ा थोड़ी है। अच्छी बात की आपने। जैसे आलिम बड़े बड़े आलिम सुनिए बता रहे हैं, बरेली के उलमा हर स्टेज से इस बात को, हर स्टेज को बरेली के उलमा हर स्टेज से इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि आज भी हम उन जो है देवबंदियों से, उन राफिजियों से इत्तेहाद करने के लिए राजी हैं, अगर वो अपने कुफरिया अकायद से तौबा कर लें और जिन्होंने कुफ्र किया है उसको काफिर माने। आज उनसे हाथ मिलाने के लिए, गले मिलाने के लिए हम तैयार हैं। बाकी सब काफिर, ये मतलब हुआ बरेली वाले। ऐसी बातें आप करते हैं, मुझे आपकी बातों से हंसी भी आती है, मुझे आपकी बातों से बहुत हंसी आती है, हकीकत बता रहा हूँ। आप 2 नाव पे सवार हैं, ये समझ लीजिए। आपको खुद मालूम है कि 2 नाव पे सवार होना कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। दोनों तरफ लड्डू मिलेंगे। हजरत आपसे गुजारिश है मेरी, आप 2 तरफा बातें ना करें। अगर जिस तरफ भी है उधर से खुल्लम खुल्ला बात करें। एक तरफ आप अहले सुन्नत वल जमात भी करते हैं, एक तरफ वहाबियों की बातों को भी तस्लीम करते हैं, राफिजियों की बातों को भी तस्लीम करते हैं। ऐसी बात ना करें हजरत, मेरी आपसे गुजारिश है, एक छोटा भाई समझ कर। वो ताहिर है वहाबी है मुरादाबाद का, उसने हम्माद रज़ा पर कब फतवा लगाया? हम्माद रज़ा ने कहा था फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था। ये कोई देवबंदी ने कहा था? देवबंदी ने कहा था फरिश्ता लंगड़ा था? हम्माद रज़ा मुरादाबादी ने कहा। हम्माद रज़ा ने कहा क़यामत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, कहाँ लिखा है? सुनिए बता रहे हैं, अगर ऐसी बात को कहे होंगे, सुनिए बरेली एक ऐसा स्टेज है, अगर कोई अपने घराने का भी कोई अगर गलत बोले तो खामोश नहीं रहते हैं। और अमीनुल काजी कह रहा है कि पीराने पीर से पूछता था सूरज आके कि हमें 29 को निकलूं, 25 को निकलूं, चांद आके पूछता था। और भी जगह कितने कुफर बके अमीनुल काजी ने, एक तो थोड़ी बका।
इसीलिए तो बाकरगंज में उसकी तकरीर हो जाती है। बाकरगंज वाला भी वैसी हो गया, वैसी अमीरुल काजी, वैसी बाकरगंज जी। अरे उन्होंने तौबा किया है ना, अब तो तौबानामा मालूम, सब चीज मालूम चल जाता है, सारी चीज अब देख लेते हैं, ये बोला है, ये बोला है। तौबानामा जो है आप नहीं सुनते हैं क्या? अरे तौबा कहते किसको है? तौबा तो इसी को बोलते हैं कि तौबा करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। अरे हजरत, तौबा इसी का नाम कहते हैं कि अगर उसने कुफरी अल्फाज, उसने सरीह कुफरी अल्फाज पढ़ा है, सरीह कुफरी अल्फाज बोला है, तो तौबा का मतलब क्या होता है? तौबा का मतलब ये होता है कि तौबा इस्तिग़फ़ार करे में कलमे शहादत पढ़े, तजदीद, अगर उसका निकाह हुआ है तजदीद निकाह करे, और अगर उसने बैयत किया है तो तजदीद बैयत करे। तो उसने निकाह नहीं किया, ये तो उलमाए अहले सुन्नत में ये पहले से मौक़िफ़ जारी है। अगर किसी ने सरीह कुफ्र किया तो तौबा करेगा। हालात के खानदान का एक आदमी जने क्या हुआ उसको क्या मालूम, किधर जा रहा हो, हालात की परवाह नहीं कर रहा हो तो खानदान का बदनाम। अरे खानदान में तफरका नहीं होता है, कोई हसद के बुनियाद पर कोई दुश्मन, या आपके खानदान वाले सब आपसे प्यार करते हैं, आपसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेता है क्या? अरे मैं वही तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अदावत में, आपसी दुश्मनी में इंसान जो है ये नहीं सोचता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। दुश्मनी में, आपसी दुश्मनी में वो दीनी चीज को भी घुसेड़ देता है। अच्छा, जैसे सुन्नी आलिम नहीं सुना था जी, सुन्नी बड़े बड़े आलिम किसी को काफिर कहे तो उसे काफिर मानना क्या जरूरी है? किसको? जैसे सुन्नी बड़े बड़े आलिम काफिर कहने के काफिर है तो उसे काफिर मानना क्या जरूरी है हर एक को? किसको? किसी मुसलमानों को, सभी को। अगर वो काफिर हकीकत में काफिर है तो मानेंगे क्यों नहीं? और सुन्नी आलिम बिला तहकीक के किसी को कोई काफिर थोड़ी कहेगा। मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर सुन्नी आलिमों ने जो कुफ्र का फतवा लगाया था, आला हज़रत नहीं माना, लिखा है थानवी साहब नहीं माना कि आप फतवा लगा था कुफ्र का, फिर उन्हें क्यों वली मानते हो? आप वली मानते हो क्या मानते हो? किस पे? हज़रत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पे। मैं नाम नहीं सुना, मैं नहीं जानता हूँ। अरे इतने बड़े वली का नाम ही नहीं सुना, बताइए। अच्छा, सरमा शहीद का तो नाम सुना, जिनका मज़ार दिल्ली में है जामा मस्जिद के नीचे। किसका? हज़रत सरमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, उन पर भी औरंगजेब के जमाने में कुफ्र का फतवा लगा था, गर्दन कलम कर दी गई। लेकिन देवबंदी बरेलवी दोनों वली मानते हैं। बाद में विलायत जाहिर हुई थी, बाद में। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरे बारे में मैं उबैदुल्लाह खान आदमी को क्या मानते हैं? उबैदुल्लाह खान आदमी पर भी कुफ्र का फतवा लगा था। उसने तौबा किया ना, तो ये फिरका तौबा रुजू हो गया क्या? अरे यार रुजू करो, सुनिए, बता रहे हैं, सुनिए, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जब कोई इंसान गलती कर दे, जब उसे गलती हो और उसे जो है ये एहसास हो कि मुझसे ये चीज गलती हो गई है, तो उस गलती पे नादिम और जो है शर्मिंदा हो और तौबा इस्तगफार करे। जब उसे गलती हो तब वो तौबा इस्तगफार करे। यही तो मुसलमान की पहचान है। या उस पर जो है इब्लिस की तरह उस पर जो है एकदम कायम हो रहे हैं घमंडी की तरह। बरेली वाले कट्टर सुन्नी नहीं मानेंगे, इसलिए कि दालू वासिया में सभी किस्म के लोग आते हैं, सुला कुलियो जिन्हें कहाँ से लोग आते हैं। मैं तो वहाँ मैं तो साल भर ही वहाँ पर पढ़ा था, दौरे फजीलत में। मैं हिफ्ज़ और क़िराअत पढ़ने के बाद से मैं वहाँ गया था पढ़ने के लिए। अच्छा, वो जानातुल कुर्रा जो खजरा में है, इरफानिया में तो देवबंदी है। मैं उधर नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ लखनऊ में साल भर पढ़ा हूँ। मैं बस दारुल उलूम वारसिया को जानता हूँ। मैं इधर उधर मुझे घूमने का फिरने का मौका नहीं मिला है। बरेली कितने वहाँ पर? 10%। लखनऊ ऐसे आप 10% कैसे बोल रहे हैं? जो मैं दारुल उलूम वारसिया है वहाँ पे जामा मस्जिद है, जो दारुल उलूम है वहाँ के पास में जामा मस्जिद देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वहाँ गया नहीं, देखा नहीं। मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ 10% सुन्नी है? वहाँ तो अक्सर सुन्नी लोग ही नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 100 लोग में 100 लोग। मैं जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं बगैर देखे बात कोई नहीं करता हूँ आपकी तरह। चलो ठीक है, तो फिर आपसे मेरी गुजारिश है हजरत, मेरी आपसे मैं गुजारिश है, एक बात मेरी हजरत, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप बातें बहुत इधर उधर कर लेते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, किसी से भी आप बात करें, किसी से भी, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात का हो या देवबंदी मसले का हो या राफजी का, कोई भी हो,
आप जो है बात करने का एक तरीका होता है, जिस तरह मैं आपकी बातों को सुन करके खामोश होकर के सुन रहा हूँ, उसी तरह आप भी किसी की बातों को खामोश होकर के सुने, उसके बाद से आप अच्छे से जवाब दें। कौन? हजरत मौलाना तौकीर साहब देवबंद गए थे ना? हाँ। उनको क्या मानते हो, सुन्नी मानते हो? किसको? मौलाना तौकीर साहब देवबंद गए थे ना, दुनिया में मशहूर हो गई उनकी बात, हिंदुस्तान में तो हो गई। हाँ, गए थे ना देवबंद। वहाँ के उनके खानदान वालों ने उनसे उस वक्त बेजारी की थी कि जब तक ये तौबा नहीं करेगा इसके घर कोई खाना नहीं खाएगा। तो मुसलमान तो मानेंगे। आपको ये बात, और आपको आधी अधूरी बातें क्यों मालूम चलती है हजरत? आप आधी अधूरी बातें क्यों एक तरफा क्यों बात करते हैं? आपको तो ये बात मालूम चल गई कि वो जो है, आप देवबंद मदरसे में गए मौलाना तौकीर साहब, वो दुनियावी सियासत के एतबार से गए, दुनियावी सियासत में जा सकते। सुनिए बता रहे हैं, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए गए, और जब वहां से आए तो उनपे जो है जब उन्होंने गलती किया है, फतवा वहाँ मरकज़े अहले सुन्नत से उनपे जो है फतवा जारी हुआ है, जब गए हैं तब फतवा जारी हुआ है। अगर वहाँ से फतवा जारी ना होता तब हम आप ये मानते, आप ये बात कहते कि हम वहाँ गए हैं, वहाँ से क्या जो है फतवा जारी हुआ। सुन्नी तो मानेंगे ना तौकीर साहब को? किसको? सुन्नी तो मानेंगे ना? मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है पूरी। चलो वो नेपाल की जानकारी है आपको? नेपाल के बारे में अगर आपको इतनी जानकारी है तो आप हमको बताइए। अच्छा, नेपाल में जाहिद मिल्लत को जानते हो? उनको मुफ्ती जैश मोहम्मद ने काफिर करार दिया था। किसको? जाहिद मिल्लत, नेपाल वालों को। मुजाहिद मिल्लत? जाहिद मिल्लत नहीं, जाहिद मिल्लत को मैं नहीं जानता हूँ। मुफ्ती जैश साहब का लड़का मेरे साथ पढ़ चुका है। तो मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब ने उनको काफिर करार दिया था। मुस्तफा मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब का लड़का मेरे साथ पढ़ चुका है। ऐसी तो कोई बात सुनने में नहीं आई है। मुस्तफा मेरे साथ पढ़ चुका है। वो जनक से उनको हटा भी दिया था मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब को मदरसे से, मालूम है? किसने हटा दिया था? वहाँ की कमेटी वालों ने। कोई नहीं हटाया था, उनको भड़काया गया था। कमेटी वालों को भड़काया गया था, कमेटी वालों को गलत रिपोर्ट दी गई थी, कमेटी वालों को गलत बातें बताई गई थी। जब उनको सही बात मालूम चला तो उन्होंने अपने बातों से रुजू किया। चलो कम से इतना आप वही तो मैं कह रहा हूँ हजरत, आप अधूरी बातें क्यों करते हैं? पूरी तरीके से आप रिसर्च करके करके आप अपनी बातों को क्यों नहीं रखते हैं? जामिया सब देवबंदी टाइप लोग, जामिया मिस्र वाले। कौन? अभी जो है अभी मुफ्ती सगीर अहमद जोखनपुरी तशरीफ ले गए थे, मालूम है कि नहीं आपको? उन्होंने अपनी बातों को जब वहाँ पे रखा तो वहाँ के जो है जामिया अजहर के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उनकी बात की तस्दीक की। आपको ये बात मालूम नहीं है? उन्होंने जो जामिया अजहर के वाइस चांसलर हैं, जो वहाँ के चांसलर हैं, जो शेख अकबर हैं, वहाँ के प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, उन्होंने मुफ्ती सगीर अहमद जोखनपुरी की कुछ बातों जो उन्होंने पेश की, उस बात की उन्होंने तस्दीक की। आप कैसे बात कर रहे हैं कि वहाँ सुन्नी नहीं है, ये नहीं है? उन्हें हमारे कितने दोस्त वहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, पूरे हमारे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं, आपसे बेत कर लीजिए क्या? हमारे कुशीनगर के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। किसको? पूरे जामिया के 12,000 उलमा जो पढ़ाते हैं, कारी सली साहब के मुरीद हो गए थे कि नहीं हुए? कहाँ पे? ऐसा आलिम रब्बानी जो इंडिया से है, दुनिया में ऐसा आलिम ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते क्या उन लोगों ने कि दुनिया में इससे बड़ा कोई मुनाजिर ही नहीं है, इससे बड़ा कोई बुजुर्ग ही नहीं है दुनिया में? आपको मालूम है कि नहीं? 50,000 वहाँ के तालिब इल्म मुरीद हुए थे कि नहीं? 50,000 किससे? कारी सली जोखनपुरी के जामिया अजहर में। कब हुए थे? अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप मालूम तो करो। पूरे 12,000 आलिम जो पढ़ाते हैं, सबने ये नहीं कहा था कि तुझसे बड़ा आलिम दुनिया में कोई नहीं है, कि तू ये मुनाज़रा करने आया। हमने तो सब बातें सुनी नहीं है। तो ये भी कहा कि ये जाके वहीं फितना फैला इंडिया में। ऐसा कहा था कि ये फितनेबाजी इंडिया में ही रहेगी, वहीं पर रहने दो इंडिया में, ऐसा कहा था। वो जिनका आप नाम ले रहे हो ना, अहमद शरीफ साहब ने, उन्होंने मना कर दिया कि यह मुनाज़रे नहीं होंगे, फितनागिरी यह नहीं होगी, यहाँ से जाओ, या इंडिया में अपने फितने नहीं फैलाओ। ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, लिख के दिया कि फितनागिरी यहाँ नहीं होगी। आपकी बात सुन के मुझे हंसी भी कारी सली जोखनपुरी के अमेरिका में 10 लाख मुसलमान नहीं हो गए थे हाथ से? पूरे यहूदी अमेरिका के, इंग्लैंड जब गए थे, बताओ। अरे जो भी ऐसा चेहरा ही नहीं देखा दुनिया में हमने कहीं। ऐसा नहीं कहा था। जो भी
बाहर जाता है ना, जो भी जाता है बाहर, वो ऐसे इलाके में जाता है जहाँ किसी को जानकारी नहीं होती है, तो समझता है कि हाँ ये सबसे बड़ा आलिम है, उसकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा जब कोई आलिम जाएगा, उससे भी बड़ा कोई आलिम जाएगा तब तो पता चलेगा कि हाँ कितना बड़ा आलिम है ये। क्या क्या बात है, मुनाज़ा करने गया। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है आप किसी से भी बात करें, मैं देखिए मैं आपके सामने बहुत छोटा बच्चा हूँ, समझ रहे हैं। कितनी उम्र है तो आपकी? मेरी उम्र बहुत कम है अभी, मेरी उम्र तकरीबन 30 साल होगी मेरी उम्र। 30 साल? 30? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे फरमाएगा। लेकिन आपसे मेरी फिर से गुजारिश है कि आप जब किसी से बात करें तो आप उसकी बातों को सुने, उसके बाद से आप जवाब दें। अच्छा, मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमामों को क्या मानते हैं आप? काबे के और हरम के इमाम को, मदीना शरीफ के इमाम को? मतलब चौसा शरीफ का आप शैखुल इस्लाम को आप मानते हैं नहीं मानते हैं? अरे आप तो बरेली वाले भी उनके खिलाफ जाने क्या बोल रहे थे। अरे वो तो कोई भी, वो तो बरेली वाले का घर वाला कोई खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे। वाले का रवैया जायज बताया। अरे सुनिए तो हजरत, सुनिए, ये कायदा है कि जो भी जरूरियात दीन का इनकार करेगा वो काफिर है, कायदा है कि नहीं है? हाँ, तो हरम के लोग सब मानते हैं, जरूरियात दीन को सब मानते हैं। नहीं मानते हैं भाई, नहीं मानते हैं। क्या क्या नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मदनी मियाँ का कौल पढ़िए, इमामे वो जो है वहाँ के जो इमाम है उनका अकीदा वहाँ पर सैयद नहीं है, मदीना शरीफ में क्या सैयद नहीं है? क्या वहाँ के सैयद, वहाँ पर सैयद नहीं है? हजरत मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इतने आला दर्जे के सैयद है कि दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में इतने आला दर्जे के जहन वाले हैं मदीना शरीफ के सैयद। इंडिया के पाकिस्तान के सैयद उनके आगे क्या लगेंगे? एक तो मदीना शरीफ के वो फजीलत और दूसरे वहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम की औलाद। पूरी दुनिया में उनके साथ कोई सैयद ही नहीं जैसे मदीना शरीफ के सैयद हैं। सुनिए, मैं आपकी बड़ी सब महीना नमाज पढ़ते हैं बड़े अच्छे से, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से तरीके से सुन रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। अभी मैंने ये बात पहले ही से बोला कि अगर कोई सैयद हो, चाहे पठान हो, चाहे खान हो, कोई भी शख्स हो, जगह में होंगे, कोई भी शख्स हो, ये बताइए एक बात कहूँ, अबू लहब जो है क्या अबू हरदोई एटा वाले सैयद है ना, उनके आगे हाथ बांध के खड़ा अबू जहल जो है, सुनिए बता रहे हैं, पाएंगे अबू जहल जो है, अबू जहल हुजूर का चाचा नहीं था? इतना डांटेंगे कि तुमने कहाँ से इस्लाम सीखा, किसने तुम्हें सब सिखाया? उल्टी सीधी बातें। अबू जहल हुजूर का चाचा नहीं था? 10 मिनट अबू जहल हुजूर का चाचा नहीं था? अबू जहल हुजूर का चाचा था कि नहीं? असली सैयद मदीना शरीफ में पूरी दुनिया के तमाम अतहर साहब मेरी बातों को फजीलत में सबसे आगे होंगे मदीना शरीफ के सही। इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अबू जहल हुजूर का चाचा नहीं था? किसी की खानदान लेकर के चल रहे हैं, खानदान लेकर के चल रहे हैं, ये बिरादरी लेके चल रहे हैं कि अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा नहीं था? वो तो बदबख्त काफिर है, सैयद की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी शख्स हो, सुनिए, कोई भी शख्स हो, अगर हुजूर के खिलाफ, अल्लाह ताला के खिलाफ, फरिश्तों के खिलाफ कोई भी बोलेगा, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो पठान हो, कोई भी शख्स हो, तो सख्त बदतरीन काफिर है, तो काफिर है। अच्छा सर, एक बात बताओ, एक साहब ने ख्वाब देखा। आप बार बार सैयद लगे कर रहे हैं। मैं पहले कायदे को लिए बता दिया कि कोई भी खानदान हो, कोई भी शख्स हो, अगर अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ, रसूल के हुक्म के खिलाफ, जरूरियात दीन के खिलाफ कोई भी बकता है, चाहे वो सैयद हो, चाहे हुजूर का खानदान का हो, तो समझ रहे हैं वो इस्लाम के खारिज है। हम उसका अदब वही तक करेंगे जब वो इस्लाम का मानने वाला होगा, जब वो ईमान वाला होगा, चाहे कोई भी शख्स हो। उनके सामने करें, मैं चलूंगा साहब, इनके ये अकीदे है, मैं भी बताऊंगा अरबी में थोड़ा बहुत। और मैं आपको इतना ही प्यार है तो जब बुला करके ले चलिए, एक स्टेज पे जाकर खड़ा कीजिए, जो मदीने शरीफ पे जाकर खड़ा कीजिए। अरे बोल ही नहीं पाएंगे, गूंगे बेरे हो जाएंगे उनके सामने। अरे असली सैयद इमाम हुसैन साहब की औलाद में मौजूद मदीने शरीफ, यहाँ पे नकली सैयद है क्या?
बारह शरीफ में नकली सैयद है? नकली कौन कह रहा? उन जैसे सैयद थोड़ी है मदीने शरीफ जैसे। तब क्या रटल लगाए होगी वहाँ के असली सैयद है, यहाँ के ये सैयद है, वो सैयद है। अफजल ईमान से है, अमल ईमान, बगैर ईमान का कोई अमल मकबूल नहीं है। आपको मालूम है कि ईमान नहीं होगा, सैयदों में ईमान नहीं होगा। क्या इंडिया के सैयदों में ईमान होगा? कोई भी सैयद जो है, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सारे सैयदों का इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सारे सैयदों का इनकार नहीं कर रहा हूँ हजरत। आप बात को समझते क्यों नहीं है? अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सैयद काफिर नहीं होगा। हाँ तो सही बात है। जो सही जो है अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पे होगा, जो सैयद हो वो काफिर नहीं होगा। बिल्कुल, आप जो बता आप वो भी सही। अब ये बताइए, मेरा एक सवाल, अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का था कि नहीं था? कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि अगर आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का था कि नहीं था? उसको जो है देखिए, सयादत जब भी मानी जाएगी, सयादत उसी वक्त तक है जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी कही हुई बातों पर जब तक वो अमल करेगा, उसकी सयादत बाकी रहेगी। जब वो अमल करना छोड़ देगा, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना छोड़ देगा, उसकी सयादत वही बातिल हो गई। आपके कहने से सैयद नहीं हो जाएगा, असली सैयद नहीं हो, सैयद है। आगे भूल जाएंगे। आप कुरान की आयत पढ़िए, आप कुरान की आयत पढ़िए, आप कुरान की आयत पढ़िए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की निजात के लिए अल्लाह ताला से कहा, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे घरों में से नहीं है, तुम्हारे घरों में से नहीं है। आप कैसी बातें करते हैं? तफसीर अलमनशा में यही तर्जुमा करते हैं, वो सफ़ा 124 में वही तर्जुमा है जो देवबंदी करते हैं। दूसरे से बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे बातें कीजिए। और सफ़ा 173 में कहा, या बिदअतियों की पहचान है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। सफ़ा 173 में कहा बातें कीजिए, इधर उधर बातें मत कीजिए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आप टॉपिक से इधर उधर आप खुद के कभी इधर भगते हैं, कभी उधर भगते हैं। इमाम ने अपने बाल को बाल मुबारक के बांटा है, तो फिर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए अगर ऐसा कराओ तो। नूह, ये बताइए, नूह का बेटा जो है, नूह के बेटे के बारे में अल्लाह ताला का क्या कौल है? आप बताइए। नूह के बेटे में अल्लाह कभी लब्बैक या सुदेश या नूह के बेटे के बारे में कुरान में है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया नूह के बेटे के ताल्लुक से? इमाम सुदेश ने या इमाम शुरैन ने अपना मिलादनामा पढ़वाया, अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया? क्या वो इमाम ऐसा करे जब मुसलमान मानोगे? ये तो सारे लोग पढ़वा जब मुसलमान बता रहे हैं, अपने बालों को बाल मुबारक उन्होंने गलत किया है और इसका जवाब दिया भी गया था, उन्होंने रुजू भी किया था। आपको मालूम है कि नहीं? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब तूफान आया था, तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये अर्ज किया था कि इसको भी मैं जो है इसको निजात किया था। किसने किया था? आप कह रहे हैं रुजू भी किया था और ये करा वो करा। अरे भाई, उन्होंने गलती अपनी तस्लीम की थी कि मैं उसके बाद ऐसा नहीं करूंगा। किसने? नाम तो बताओ ना। दावत इस्लामी वालों ने, जो भी उनमें जो है नाटक कर रहे हैं, आदम तौबा कर रहे हैं, तो उनका तो काम ही है तौबा। फिर कहीं तौबा रुजू हो गया, हर कभी तौबा कर लो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि रुजू नहीं किया, अब एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि रुजू किए हैं, उन्होंने माफी मांगी है, तब एक तरफ कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप कैसे मालूम था नाटक कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम? इसके सामने कह रहा मुबल्लिग कि हज़रत वादा खिलाफी के बारे में क्या हुक्म है, वो जवाब देते लिया काजी। फिर कहते हज़रत मैंने आज ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार किया, तो अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था कि लिया काजी को मेरा सलाम भेज देना और कह देना तुम दिन का काम करते रहो, हम तुम्हारे साथ है। ये कुर्सी पे से उठा नहीं है, कुर्सी पे से उठा के भी जवाब नहीं है अल्लाह के रसूल के सलाम का। ख्वाब की हकीकत वही न जान सकता है। उसके सामने बयान कर रहा है, इसका आदमी कुर्सी पे बैठा है, तो अगर ख्वाब की हकीकत वही न जान सकता है जो ख्वाब देखा है। जाना चाहिए था। अभी नहीं हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ। हकीकत सुनिए हजरत, ख्वाब की जो आप ख्वाब देखे हैं, अल्लाह के रसूल का नाम सुन के नीचे गिर गया था। नीचे जो आप अगर ख्वाब देखे हैं, जो ख्वाब देखता है तो वो खुद ही जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, दूसरा कोई थोड़ी जान सकता है। उसने जाने क्या क्या दूसरा कोई थोड़ी जानता, वो अल्लाह रसूल थोड़ी है कि दूसरा कोई ख्वाब के बारे में जानने का। जो बयान कर रहा है वो जान रहा है कि मैं अपने ख्वाब को झूठा बयान कर रहा हूँ कि गलत बयान कर रहा हूँ। सच्चाई पढ़ो फैजान सुन्नत पुरानी वाली, बाद में कटवा दिया इन्होंने। यही करते रहेंगे नाटक बजी, कभी कटवाएंगे, कभी लिखेंगे, कभी हालात की बातों निकालते हैं किताब में से, फिर लिख देंगे। तो तौबा फिरका तौबा रुजू है। देखिए सुनिए, बता रहे हैं, ये मुसलमानों की पहचान है
कि जब उससे गलती हो जाए तो उस गलती से फौरन उसको एहसास हो, फौरन तौबा करे, फौरन इस्तिग़फ़ार करे। तो बार बार करते रहते हैं लोग क्या? और हजरत साहब सब ठीक है? आपका तरीका अच्छा लगा साहब, जज़ाकल्लाह साहब, शुक्रिया। नहीं, आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक क्या है? ठीक तो जब होता आप मेरी बात, मैं आपकी बातों को इतना बढ़िया से सुन रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी बात को इतना बढ़िया से सुन रहा हूँ, इतना अच्छे से सुन रहा हूँ। अगर मेरी आप बात सुन लेते तो ऐसी बातें न करते। मैं आपकी बातों को इतने अच्छे अंदाज में सुन रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन ही नहीं रहे, इधर बढ़ाए जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, क्या मैं जामिया दल के लोगों को, उलमा को काफिर मानूं, देवबंद वालों को मानूं, नजवा वालों को मानूं, इमाम हरम को मानूं, जब मुसलमान मानोगे? आपने उनके बारे में तहकीक किया है? इनके बारे में जिसकी बात आप ले रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, वाले भी वही है जैसे देवबंदी हैं। तहकीक आपने इसके बारे में तहकीक की है? वो जोखनपुर वाले को मना कर नहीं, फितनागिरी नहीं करना है, इसके बारे में इंडिया में रहने पूरी तहकीक मालूम है, से जाए हुए इन पर कुफर के पत्ते लगा रहा है, जो काफिर न का वो काफिर, ये तो खेल तमाशा बना रखा है। आपको मालूम है जिसके बारे में आप अपनी बात निकाल रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में पूरी तहकीक से मालूम है? उसे भी मुसलमान मानते हैं, उनसे भी इनके ताल्लुकात सुनिए बता रहे हैं, आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं, सुनी सुनाई बातों को सुनाते हैं, आप तहकीक नहीं करते हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, आपकी बात कोई भी बिला तहकीक की जो है, हर बात बिला तहकीक की होती है। उन्होंने खुद कहा कि इमाम हरम की रिकॉर्डिंग डली हुई है, चैनल पे डली हुई है। आप किसी से भी फोन से बात करते हैं तो अपना सुनिए, आप किसी से भी फोन लगाते हैं तो बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने इसे सुना है। आप ये नहीं, खुद नहीं कहते कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप दूसरे के अदर में गुस्से काबा देने गए थे, ऐसे गुस्से काबा देने ऐसे बुला लेंगे बगैर नाश्ते पानी के, बगैर खाने पीने के, बगैर सलाम दुआ के? ऐसा कैसे होगा कि आदमी आए हवाई जहाज से उतरे और सीधा खाने काबा में चला जाए? ऐसे कैसे जाने देंगे खाने काबा में? क्यों नहीं जाने देंगे? ऐसे चले जाएंगे, हवाई जहाज से उतरे डायरेक्ट खाने काबा में चले? नहीं, बगैर सलाम किए मैं आपके घर पे नहीं जा सकता हूँ, है ना? बगैर सलाम किए तो मैं जाने की बगैर सलाम किए। सुनिए, जब अगर तुमको सलाम भी नहीं किया, मुसाफा भी नहीं किया, तो गए वापस? हिंदुओं के घर में आप जाते हैं तो सलाम करते हैं क्या? अगर जामिया घर में कहते हो नमाज नहीं पढ़ते, जामिया घर में क्यों? मेरा छोटा सवाल है कि आप हिंदुओं के घर में जाते हैं, हिंदुओं के घर में आप जब आप हिंदुओं के घर में जाते हैं तो क्या आप सलाम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या वो हिंदू है मक्का शरीफ वाले? अरे मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। आप जब आपके कहने का मतलब ये है कि बगैर सलाम किए वहाँ गुस्ले खाबा के अंदर जा ही नहीं सकते हैं, तो ये बताइए, मैं आप काफिर के घर में जाते हैं, हिंदू घर में जाते हैं तो आप सलाम करते हैं तब उनको जाने देते हैं आप उनके घर, या इसी तरीके से आप दाखिल हो जाते हैं? पहले इसका सवाल के जवाब हमको बताइए। ये तो कुल मिला के ये है, जब तक आला हज़रत के बात को आप नहीं मानोगे, कुरान हदीस से मुसलमान नहीं मानेंगे। आप लाख कोशिश कर, आप सीना फाड़ के दिखा दो, नहीं मानेगा। आप 10 लाख लोगों को इस्लाम में दाखिल कर दो और रात दिन 24 घंटे दरूद पढ़ो 5 टाइम की नमाज, जब भी हम मुसलमान नहीं मानेंगे। जब तक आला की हर बात नहीं मानोगे, जो उन्होंने लिखा कब्र में शैतान आता है देखा मानना ही पड़ेगा। अगर जब ये नहीं मानते तो मुसलमान नहीं। आला हजरत की यानी क्या क्या लिखा था उन्होंने? लिख रखा है कि एक शख्स ने देखा ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लिए जाते घोड़े पर सवार होकर। पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं? फरमाया बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। आला हज़रत कहते हैं नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई, इमाम बनना अल्लाह के रसूल के 722 में लिखा, जुल्द 2 में अल मलफूज में। यही बात देवबंदी लिखता है, यानी कितने फतवे लगा दिए। अगर थानवी साहब अपने बाल को बाल मुबारक के बात कितने ख्वाब की बातें आप कह रहे हैं, कितने ख्वाब जो है देवबंदियों ने लिखा है। क्यों करते हैं एक तरफा बात क्यों करते हैं? मुझे नहीं थे, मैं भी नहीं। आपने देवबंदी के ख्वाब के बारे में क्यों नहीं जिक्र किया कि देवबंदी का ख्वाब में ऐसे और कहते हैं कि मैंने जो है नदवा से उर्दू सीखा है, मैंने नदवा में आकर उर्दू सीखा। ये कोई नई बात आप करते हैं? देना चाहिए बस यूँ कहिए। ऐसा है कि अब अगर आप ज्यादा बहस करना चाहते हैं तो मैं आपको और मुफ्ती अख्तर साहब को एक स्टेज से खड़ा करूंगा, आप तैयार रहेंगे? हाँ बिल्कुल, उनसे कह रहे ना तैयार है, मेरा नाम बता देना, काजी खाके करीब नवाज।
हाँ, मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ। को मोमिन साबित करेंगे, काबे के इमाम को मोमिन साबित करेंगे, मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन साबित करेंगे। मैं आपकी वीडियो बहुत दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ। उलमा को देवबंदी साबित करेंगे। मैं आपकी वीडियो उलमा से जो आप बातें करते हैं ना, बदतमीजियां करते हैं, इसका तो कोई बचेगा ना, 98% देवबंदी साबित होंगे। उलमा से आप बातें करते हैं, मैं सारी वीडियो आपको सुनता हूँ, अक्सर वीडियो में सुनता हूँ आपको। एक तो ये बात है कि आपकी एक भी बात टॉपिक पे नहीं होती है, इधर का उधर, एक उधर का उधर, वही हाल है। दो नापे आप सवार होते हैं कि वो थानवी साहब काफिर, तो नानवी साहब काफिर। हजरत कासिम नादवी साहब ने इतनी बेहतरीन किताबें लिखी, आबे हयात, अल्लाह के रसूल की सीरत बयान की, अल्लामा फजले खैराबादी का किया है। सुनिए, इस्माइल दहलवी के बारे में जो अल्लामा फजले खैराबादी ने जो फतवा लिखा है उसको जाकर सुनिए। यही तो आप नहीं, यही तो आप में गड़बड़ी है कि आप एक तरफा बातें करते हैं। आप अल्लामा फजले खैराबादी ने जो किताब लिखा है इस्माइल दहलवी पे, उसको पढ़ के क्यों नहीं, आप दोनों को पढ़ करके क्यों नहीं आप जो है तसल्ली बख्श जवाब देते हैं? काफिर कहो, बस इन्हें जो काफिर न माने वो काफिर, इनका यही मिशन। अरे रामगिरी कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, वो फिक्र नहीं। मुसलमानों के हालात कितने खराब है, वो फिक्र नहीं। 10% नमाज पढ़ना, वो फिक्र नहीं। बस काफिर लोगों को फिक्र नहीं है। कैसी आप बातें कर रहे हैं? लोगों को फिक्र नहीं है, जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। कहाँ आप रहते हैं, किस रूम में बंद रहते हैं, आपको मालूम नहीं है? आपने कितना जुलूस निकाला है, तो आपको हम बताइए तो जरा। अल्लाह ताला के ताल्लुक से अगर रसूल की शान में आप रसूल से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? आप रसूल से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने कहाँ तक जो है जुलूस निकाला है, आपने कहाँ तक रद्द किया है? आप जरा हमको बताइए। घर में बैठे, आप अभी तो घर में बैठे हैं, आपको जितनी भी सारी चीजें हैं, वीडियो और सी आप वीडियो बनाते हैं, इस पर क्यों नहीं उसको वीडियो बना रहे हैं कि रामदेव के ऊपर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? साहब ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है, जज़ाकल्लाह नहीं, पहले बताइए आपको अच्छा मुसलमान है कि रामगिरी के मान लो मुसलमान हमें, चलो 90 नहीं मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो। आपने एहतजाज कब किया है उस रामगिरी के खिलाफ? दूसरों को आप लेके चल रहे हैं, पहले अपना बताइए। आप 10% पहले अपना मिले नहीं, पहले अपना बात बताइए कि रामगिरी के खिलाफ आपने जो है एहतजाज किया है। काफिर मानते हुए बताओ। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप रामगिरी के खिलाफ कर रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, वो जवाब नहीं दिया, ये जवाब नहीं दिया। आप अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हैं, तो आप क्यों नहीं जवाब दिया? आपका कोई भी एहतजाज वीडियो में नहीं आया है। अख्तर को तैयार करो, वो 2 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा। अच्छा, अगर वो काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर साबित कर देगा ना, तो वही नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी आलिम, पूरी दुनिया का, उसकी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने काफिर साबित कर ले। ये पूरी दुनिया मेरे सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मुफ्ती अख्तर सवालों का क्या जवाब देंगे? 52 53 598 सुनने के बाद भी आप जो है मेरे सवालों का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मुफ्ती अख्तर साहब के सवाल का जवाब क्या देंगे? आप तो पहले मुझसे सही तरीके से बात कीजिए, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप दूसरे किसी को दूसरे किसी को आप कह रहे हैं कि रामगिरी के खिलाफ ये आवाज नहीं उठाया, वो आवाज नहीं उठाया, क्या उनकी रामगिरी के खिलाफ ये आवाज उठाया, वो आवाज उठाया, और आप जो है खुद खामोश है। अभी तो मुसलमान है, अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आप कैसे मुस्लिम हैं कि आप खामोश बैठे हुए हैं, घर में दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि वो नहीं बोला है, उन्हें कैसे आपको मालूम है कि वो नहीं बोला है? मालूम कौन सा ये कोई क्या मुसलमान बनाना चाह रहा है, क्या काफिर बनाना चाह रहा है, क्या हिंदू बना, क्या मालूम क्या करना चाह रहा है, समझ में नहीं आता उनका।